लेक्चर में हम लोगों ने किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डिसिमिट्री एंड एसिमिट्री के बारे में हमने बात कर ली, है ना। तो हमने कहा था कि जिसमें पीओएस और सीओएस ना हो वो डिसिमिट्रिक, जिसमें पीओएस सीओएस एओएस एओएस ना हो वो जो है एसिमिट्रिक। ठीक है। हाँ, मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे जीओसी वाले, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बेसिकली मैं चाहता हूं कि जब मैं फॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आऊं तो आपका जो प्रीवियस फंडामेंटल है वो बने हुए हो। इसलिए जो है मैं आपको लेक्चर जो है थोड़े थोड़े फॉरवर्ड करता रहूंगा, जिसको कि आपने जो है बीच बीच में देखते रहना है। ठीक है। अच्छा, सुन ले अब मेरी बात। अच्छा, लास्ट में जब हमने अपने लेक्चर को लास्ट को खत्म किया था, सो हमने वहां पर किया था कि आरएस नॉमेनक्लेचर। आरएस नॉमेनक्लेचर जो है फिशर प्रोजेक्शंस, ठीक है ना। और साथ में आरएस नॉमेनक्लेचर हमने किया था। आरएस नॉमेनक्लेचर जो है ये आयुपैक नॉमेनक्लेचर है स्टीरियो आइसोमर्स को बताने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड वाले को मैं बाद में करवा रहा हूं। सो ये एक ओल्ड नॉमेनक्लेचर है और ये जो ओल्ड नॉमेनक्लेचर है इसको भी हमने पढ़ लेना है। इट इज कॉल्ड डीएल नॉमेनक्लेचर। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, उत्कर्ष बाद में बताता हूं कौन सी बुक की जरूरत पड़ेगी। सुनो, अब डीएल नॉमेनक्लेचर में जो है, मैं आपको पहले एक स्टेटमेंट दे दूं इसको करने से पहले कि आप बिना एक्सपेरिमेंट के ये नहीं पता कर सकते कि कोई सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। इज इट ओके? वही पोलैरिमीटर वाला एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आपको जो है पोलैरिमीटर बताएगा कि कोई सब्सटेंस डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। ठीक है। सीधे सीधे कोई तरीका नहीं है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देख के आप बिल्कुल नहीं कह सकते। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को मेरी ध्यान से समझ आइए। जो ये डीएल नॉमेनक्लेचर इजाद हुआ, डीएल नॉमेनक्लेचर तब इजाद हुआ जब जो है पास्चर ने ग्लिसरेल्डिहाइड की दो जो इनैंशियोमर्स हैं उनको सेपरेट की कर पाया वो। ठीक है। डी ग्लिसरेल्डिहाइड की जो दो फॉर्म्स हैं वो कुछ ऐसी। तो जैसा मैं आपको कह भी रहा हूं कि मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो पास्चर जो है
डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड और लीवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये जो दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इनको जो है ये सेपरेट कर पाया। ठीक है, और इसने एक नॉमेनक्लेचर इजाद किया। उसने ये कहा कि भाई आप क्या करें, जैसे नॉमेनक्लेचर जिन लोगों ने पढ़ रखा कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप को ऊपर रखें और कार्बन चेन को स्ट्रेट लाइन में लाएं। देखो कार्बन चेन, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बाकी ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन चेन को ऐसे स्ट्रेट लाइन में लाएं। ठीक है ना, और उसके बाद अगर OH जो है राइट साइड में हो, जैसा कि स्मॉल डी वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड में, स्मॉल डी कैपिटल डी का डिफरेंस समझिएगा, स्मॉल डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड में आ रहा है, तो अगर ऐसे मैच करेगा तो उस मॉलिक्यूल को हम जो है कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सुन लीजिए, कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई, सुन लीजिए, यहां पे बता रहा हूं फिर से। उसने क्या किया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो कि CHO है नॉमेनक्लेचर में, उसके उसको सबसे ऊपर करके फिर जो है ऐसे कार्बन चेन को ऐसे वर्टिकली रखा, और OH जो है इसमें लेफ्ट साइड में मिला, इसमें लीवो रोटेटरी वाले में। सो लीवो रोटेटरी वाले में जो है लेफ्ट साइड में OH मिला, तो ऐसे में उसने कहा कि जिस भी कंपाउंड में OH लेफ्ट साइड पे मिलेगा उसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी भी कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई होगी, सुनते जाइएगा, समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी। ठीक है, बट आप क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे बताने दीजिए पूरा। देखो, पहली बात, इस नॉमेनक्लेचर का इजाद जो है, जो शुगर्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए किया गया था। और दूसरा अमाइनो एसिड्स, दो कंपाउंड्स की कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जो है इस तरीके का इसका इजाद किया गया। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं तो आपको बात पता चलेगी कि किस तरीके से डील करना है, सुन लीजिएगा। जैसे मैं एक कंपाउंड ऐसे बना लेता हूं, अच्छा, अब ध्यान देते रहिएगा मेरी बात पे। ये कंपाउंड मैंने बनाया, ये कंपाउंड मैंने बनाया। अब इस कंपाउंड को मुझे बताना है ये डी है, कैपिटल डी है कि कैपिटल एल। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये करूंगा, सुनो, मैंने ये करना है कि मेरी जो कार्बन चेन है ना, एक दो तीन, एक दो तीन, बोर्ड पे देखते जाइए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले मेरा काम है कि मैं तीनों कार्बन को सीधा लाऊं। एक बात सुन लो, फिर उसके बाद जो है दूसरा क्या काम है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ऊपर रखूं। वो तो ठीक है, CH2OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऊपर, ठीक है, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे हम। अब हमने क्या करना है, और साथ में ये फिशर प्रोजेक्शन है, रूल याद रखना। रूल क्या याद रखना है कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस देने। तो सुन लो, सुन लो क्या करेंगे। पहले हम H और CH3 को एक्सचेंज करेंगे, सुनते जाइए। जब हम ऐसा करेंगे तो H यहां पर आ गया, CH3 यहां पर आ गया, सुन लीजिए, एंड CH2OH यहां पर आ गया, OH यहीं पर है। लेकिन बेटा जी अभी ये एक्सचेंज हुआ एक, हमें देने हैं दो एक्सचेंज। तो अब दूसरे एक्सचेंज के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं OH और H को एक्सचेंज कर रहा हूं। इससे क्या होगा सुन लीजिए, आप, मैं बताता जा रहा हूं सब कुछ, बहुत आसान बात है। यहां पर अब मेरा ग्रुप में जो है वो चीज आ गई जो मुझे चाहिए थी, क्या, कि मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है ऊपर है, प्रिंसिपल जिसको फंक्शन ग्रुप बोलते हैं वो ऊपर है, ये तो सी कार्बन है और ये मिथाइल है, मतलब
इस चेन में ऐसे वर्टिकली जो है हमने कार्बन चेन को अलाइन करके रख दिया, ठीक है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर भी है, कार्बन चेन भी अलाइंड है। अब आप एच और ओ एच को देखो, ओ एच किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है ना, तो इसलिए इसका जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो कैपिटल एल हुआ, इट इज कैपिटल एल। फिर इसका आयुपैक नेम लिखा जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम, जैसे इसको कैपिटल एल हमने लिखा, तो ऐसे में हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि ये लीवो रोटेटरी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो है इसकी अरेंजमेंट जो है हमारे एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करती है, एल ग्लिसरल्डिहाइड से मैच करती है। जस्ट एक मिनट। नहीं चल नहीं चल बात बात करें, पक्का चलिए। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। हैं? हाँ जी। फिर देखो। अच्छा सुनिए, सॉरी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं क्या। अच्छा, सुनते जाइए। देखो, अब यहां पर आप लोग, मतलब दो बातें आपने ध्यान रखनी है यहां पर कि सिचुएशन, ये नॉमेनक्लेचर आप एक मिनट में मार्क कर दूंगा। सो अब सुने, अब यहां पर मतलब दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक इसकी लिमिटेशन भी कह लीजिए, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जिसमें कि एक तरफ एच एक तरफ ओ एच लगा हो, ठीक है। यहां पर मैंने कहा आपको कि ये अमाइनो एसिड्स के लिए एप्लीकेबल है। सो अमाइनो एसिड्स, उसमें NH2 होता है, तो OH को इक्वल टू NH2 हम मानेंगे।
सुनते जाइए, अमाइनो एसिड्स में OH को NH2 के बराबर लेंगे। अब मैं अमाइनो एसिड्स का एग्जांपल लेने लगा हूं आपके सामने, आप अमाइनो एसिड्स को भी देखिएगा, ठीक है। देखो, एक हम यहां पर अमाइनो एसिड कोई भी कॉमन ले लेते हैं। मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके लिया इसको, इट इज एलेनीन। तो अभी हमने इसको क्या करना है, गोल्डन रूल, कार्बन चेन को वर्टिकल रखना है। गोल्डन रूल, कार्बन चेन ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। ये रख दिया मैंने साइड में, आपको याद रहेगा कार्बन चेन को ऐसे रखना है। तो पहले कार्बन चेन को देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखो पहले हम COH को ऊपर लाते हैं, एक एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि एक कार्बन चेन है, 1 2 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला COH है। तो पहला एक्सचेंज करके मैं COH को इधर ले आया और H को यहां पर ले आया, NH2 यहां है, CH3 यहां पर है। लेकिन अभी मैं नहीं कर सकता, ऑड पे नहीं एक्सचेंज, ऑड पे नहीं आपने निकालनी कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरा एक्सचेंज ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारी कार्बन चेन तो सेट हो गई है, इट इज मिथाइल लाइक दिस। तो H यहां पर, NH2 यहां पर। अब आप ध्यान दीजिए, NH2 किस तरफ, NH2 इज ऑन राइट साइड। सो ऐसे में इसका नाम जो होगा दैट इज D। तो पूरा नाम इसका हुआ डी एलेनीन। इज इट ओके? इट इज डी एलेनीन। बेटा जी बात समझ में आई? अंडरस्टूड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये दिया था, इस फॉर्म में लाना है, इवन एक्सचेंज करके कार्बन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर, कार्बन चेन ऐसे, और H और NH2 हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। इवन एक्सचेंज करके लाना है ऐसे। तो कई कंडीशंस इकट्ठी हो गई, HNH2HOH हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज होने चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर होना चाहिए, और कार्बन चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है ऐसे। तो ये सारी चीजें हमने फुलफिल कर दी, डन। फिर निकाला हमने डी। इस डी का मतलब ये नहीं है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लिबो भी हो सकता है, क्योंकि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर द पार्ट ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसकी भी बात करते हैं, उसमें नहीं निकाल सकते। ये जो मेथड है, इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, ये शुगर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, अमाइनो एसिड्स के लिए होता है, और उनमें ऐसा नहीं होता। सबकी अरेंजमेंट को निकालने के लिए RS नॉमेनक्लेचर है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड हो उससे निकल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप बोर्ड पे ध्यान देते रहिए। अब देखो, अब मैं आपको एक रेडीमेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अच्छा, अब सुनिए, अब ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कायरल कार्बन्स 4 हैं। अरेंजमेंट वही है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कार्बन चेन हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर है, CH2OH ग्रुप नीचे है ना, ऐसे हमने लिखा हुआ है। और हॉरिजॉन्टल में आप देखोगे सो H और OH ही है।
अब इसमें करना क्या है सुनिए, हम पहले ऊपर से नीचे तक नंबरिंग करेंगे और 6 कार्बन आप देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल आर कायरल। अब जब सब कायरल हैं तो मैं इसको कैपिटल डी बोलूं, कैपिटल एल बोलूं, कुछ डी हैं कुछ एल हैं, क्या किया जाए? ठीक है, जैसे ये पहले वाला डी है क्योंकि ये राइट साइड में, इसका ओ एच एल है, ये डी है, ये डी है, क्या किया जाए? जब भी, और ज्यादातर शुगर्स इसी फॉर्म की होंगी, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है आप ऊपर से देखना स्टार्ट करें या बॉटम से करें। बॉटम से स्टार्ट करें, सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन को आप पकड़िए, सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन को आप देखें और ये देखें उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें क्या है, OH किस तरफ है, राइट साइड पे है, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को कैपिटल डी होना चाहिए, सो इट इज कॉल्ड डी ग्लूकोज, इट इज कॉल्ड डी ग्लूकोज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इज इट ओके? बढ़िया। सो छोटा सा नॉमनक्लेचर है, सृष्टि बहुत बढ़िया। ठीक है, केशवी कह रही है रिपीट करना, मैंने कहा बेटा जी हमें इस तरीके से अरेंज करना है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन लो, हमने सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन को ही देखना है और कुछ भी हो। आप बात नहीं समझे, मैंने कहा ये कहीं भी हो, आपने सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन को देखना हो, बस खत्म बात। ठीक है, बस हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन में कार्बन होने चाहिए। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने डी ग्लूकोज जो है आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, और ये भी अगर मैं कहूं इट इज डी पॉजिटिव ग्लूकोज, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, लेकिन हर कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही नहीं होता है। आप देखें, इस एग्जाम्पल को देखें, अगेन इसमें एक दो तीन चार, दो कायरल कार्बन्स हैं और मैं इसी को देखूंगा, इट इज कॉल्ड डी नेगेटिव थ्रियोस। आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही है। ऐसे ही आप और देखें, इट इज दिस वन, इट इज कॉल्ड डी फ्रक्टोस। जो फ्रूट शुगर होती है, इट इज कॉल्ड डी फ्रक्टोस। बोर्ड पे लिखे हुए, बोर्ड पे लिखे हुए 3 एग्जाम्पल काफी हैं आपको बताने के लिए कि डी एल नॉमेनक्लेचर कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव मानव जी एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है, और इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी आया, ये लिवो रोटेटरी आया, सो इसलिए ये बताने के लिए लिखा है कि कैपिटल डी का स्मॉल डी से या प्लस से कुछ लेना देना नहीं होता। आप समझ गए बात? प्लस और माइनस एक्सपेरिमेंटली निकाले जाते हैं। ठीक है, मानव को समझ आ गई बात। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमने, आप ये मान लीजिए कि हमने जो है समझ के जाना है सब कुछ जो है, ठीक है।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को अच्छे से समझना है। सुने, अब एक बात कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल कार्बन, फिर से वापस हट रहे हैं। ठीक है, शुरुआत वाली बात को आप नोट कर लें। थोड़ा सा हेडिंग कट रहा है, कंपाउंड्स कंटेनिंग वन कायरल कार्बन। सही है, चलिए। तो एक कायरल कार्बन कैसे होंगे, हम कोई भी एग्जांपल ले लें। मतलब एक एग्जांपल मान लो, हमने यहां पर क्लोरीन ले लिया, ठीक है, यहां पर CH3 ले लिया, यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, यहां पर क्लोरीन ले लिया, ये ही हमने कंपाउंड ले लिया। आप जानते हैं इसमें एक कायरल कार्बन है और ये इसकी मिरर इमेज है। तो इसमें ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है एक दूसरे के क्या लगते हैं, ये एक दूसरे के इनएंशियोमर्स लगते हैं। सही बात है। हमने कहा था नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। इज इट ओके? अब बात यह है कि इनएंशियोमर्स की प्रॉपर्टीज होंगी क्या। इनएंशियोमर्स मतलब मिरर में आम मिरर इमेजेस। तो पहली बात, इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है, जिसको हम म्यू से लिखते हैं, वो इनकी सेम होगी। इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होगी, सेम होगी। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, सेम होगा। मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा। किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी सेम होगी। स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा
सेम इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। बोलो बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आपको? डाइपोल मोमेंट आर एन, डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस क्यों होगा पहले तो ये बता। आर एन बख्शी कह रहा है सर डाइपोल मोमेंट जो है सेम कैसे होगी। तू बता जो है डिफरेंस कहां से आएगा डाइपोल मोमेंट। मिरर के सामने वाले मॉलिक्यूल का और मिरर का इस तरफ का अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। आर्यन तुम कह रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है ना? अब सुनो सुनो, मतलब आर्यन ये कह रहा है कि अगर मैं HCl को ऐसे लिख रहा हूं, वही अगर HCl जो है ऐसे पलट जाए तो उसकी डाइपोल मोमेंट उल्टी हो गई। तब तो HCl की भी पलटने के बाद उल्टी ही हो गई। नहीं भाई, इस मॉलिक्यूल को घूमने का तो अधिकार है, ये घूम के, ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट इसी जैसी हो जाएगी इसकी। ये घूम तो सकता है, मिरर इमेजेस हैं, लेकिन जब लिक्विड में डालेंगे इसको और इसको, ये और ये अलग है, लेकिन ये घूम तो सकते हैं ना, जैसे ये HCl ये HCl, ठीक है ना? सो दे हैव सेम डाइपोल मोमेंट। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि घुमा के आप इसको ये नहीं बना सकते, वो 3D में मैंने बताया था ना कि घुमा के ये इसमें नहीं बनेगा। हाँ, तो वही है स्पेसिफिक रोटेशन, यही बात कह रहा है एबिलिटी टू रोटेट PPL। स्पेसिफिक रोटेशन वही बता रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट से ही स्पेसिफिक रोटेशन रिलेटेड है सृष्टि भवानी जी। ठीक है, तो वो सेम एक्सटेंट तक करेगा, मतलब अगर एक +10 कर रहा है तो दूसरा -10 करेगा। इज दैट क्लियर? एक +10 कर रहा है तो दूसरा -10 करेगा। डन। अच्छा अब सुनो, अब ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया अपना एक कायरल कार्बन वालों का मामला। मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन, एक से ज्यादा अगर कायरल कार्बन हैं तो उसमें क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है बेटा जी, तो उस स्थिति में पहली बात, सुन लें आप बात, द मॉलिक्यूल इज द मॉलिक्यूल इज अनसिमिट्रिकल। द मॉलिक्यूल इज अगर मॉलिक्यूल अनसिमिट्रिकल है, सो ऐसी स्थिति में
नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स मिल जाएंगे जी 2⁴n। ठीक है, वेयर n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। सुन लो, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ठीक है, देखें जैसे इस चीज को, आप इस एग्जाम्पल को देखें। ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इस कायरल कार्बन के साथ ब्रोमीन लगा है, इसके साथ क्लोरीन लगा है। ठीक है, अब इसके हमने तमाम आइसोमर्स बनाने हैं। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितने आइसोमर्स आने चाहिए? 4 आने चाहिए। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बेटा जी कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए। अब वो 4 कौन कौन से हैं, मेरे साथ साथ में बनाना भी सीखिए। वही हम ट्राई करेंगे कि कार्बन चेन को हम स्ट्रेट रखें। ये बन गया एक। आप देखिए, सुनिए, 1 2 3 4। अब हो सकता है आपके दिमाग में कुछ और भी हो, ठीक है ना? अब सुनते जाइए। बहुत कुछ हो सकता है कि भाई हम Cl को इधर लगा दें, मिथाइल को इधर लगा दें तो कुछ और बन जाएगा, वो इनसे मैच ही नहीं करेगा। बहुत कुछ आपके दिमाग में चलेगा, है ना? तो वैसे इनमें भी कोई कॉम्बिनेशंस कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आर्यन जी, तुम इवन एक्सचेंजेस कर क्यों रहे? मैंने ये नहीं कहा कि ये इसके सिमिलर है और ये इसके सिमिलर। सिमिलर रखने के लिए एक्सचेंजेस किए जाते हैं, ये तो सारे एक दूसरे के डिफरेंट है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात को समझते रहिए, पहले पहले ध्यान दीजिए। मोक्षया, पहले मुझे बताने दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए थ्योरी, फिर। ठीक है ना? वो तुम लोग कहते सही हो, लेकिन होता क्या है कि ये ऑनलाइन का जो लफड़ा है ना, ऑनलाइन का जो मामला है, आपकी बात को समझने के लिए मेरे को जो है मतलब बड़ा टाइम लग जाता है। तो पहले एक बार मेरी बात को समझ जाओ पहले, ठीक है? उसके बाद आप डाउट पूछना। सुनो, देखो, पहले अगर एक नजर में देखें तो ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। देखो, हैं? जितना मैं कह रहा हूं उतना सोचते जाओ। ऐसे ही ये भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस। तो इसका मतलब, सुनते जाइए, इसका मतलब ये हो गया कि 1,2 इनैंशियोमर्स हैं, और साथ में 3 और 4 भी एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हैं। सही बात है? एक बात हो गई, ये तो दिख ही रहा है। अब इसके बाद
हम ऐसे नहीं बढ़ेंगे आगे। सुन लो, आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपसे बात पूछना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इस कार्बन को पकड़ो पहले, इस कार्बन को देखो, सिर्फ इस कार्बन पे जिस पे मैंने स्टार लगाया है, पहले आप उसको देखें। और ये ध्यान दीजिए, ये कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये मिथाइल क्लोरीन, एक ये नीचे वाला भी कार्बन जो भी कायरल ही है, लेकिन अभी उसको कार्बन रहने दो, और ये हाइड्रोजन, ये चार ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सही बात है, दिख रहा है सबको? इन चार ग्रुप को हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देना है। एंड आई होप अब तक आप सीआईपी रूल समझ चुके हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर, क्लोरीन को नंबर 1 जाएगा, इसको नंबर 2 जाएगा, इसको नंबर 3 जाएगा, इसको नंबर 4 जाएगा। बोलो बेटा, क्या ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता है? सुनो, अब 1 2 3 4 हमने कर दिया। अब देखो, वही इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस से चार वाले को नीचे लाओ। सुनो, यहां पे कर रहा हूं मैं, यहीं पर फटाफट कर दे रहा हूं। 4 और 2 को एक्सचेंज कर रहा हूं, 2 नंबर, सॉरी, 4 नंबर इधर आ जाएगा, 2 नंबर इधर, 1 और 3 को, तीन इधर, सॉरी, एक इधर आ जाएगा, 3 नंबर इधर आ जाएगा। बोलो बेटा जी, ऐसे होगा है कि नहीं? अगर मैं इसको और इसको एक्सचेंज करता हूं, इसको और इसको करता हूं, तो 4 नंबर मेरा नीचे आ गया, और ये एक, ये दो, ये तीन। 4 नंबर वाले को भूल जाओ, 1 2 3 को मिलाओ। क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? एस आ रही है कि नहीं? तो सुनो, अब जैसे इस कार्बन की एस आ रही है, सुन लो बेटा जी, अब मुझे चाहिए इस कार्बन की भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ, कौन आर कौन एस। कीजिए, 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से, बस मैं पूछने लगूंगा।
हाँ जी, तो आपसे सवाल पूछा जाए, दीजिए जवाब। इसका क्या है? आर। तो इसका मतलब ये आर एस होगा, इसका मतलब ये आर आर होगा, इसका मतलब एस एस होगा। सही कहा, मेरी गलती निकालिए। क्या मैंने सही लिखे? बोलो भाई बोलो। सुनो 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 सुनो, मेरा ट्रिक सुनिए ना आप, पहले मेरी बात पे ध्यान दीजिए। देखो, अगर ये सही है, ये दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं, सुनो आप ध्यान दीजिए, सृष्टि यहां ध्यान दो। अगर ये दोनों सही हैं, इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसका एस का आर होगा और आर का एस होगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसलिए एस आर विल टर्न टू आर एस। ठीक है, समझ आ रही है बात, ट्रिक? अच्छा, दूसरी बात, अगर आप इस हिस्से को देखें तो इस कंपाउंड में ये हिस्सा सेम ही है, इसमें उल्टा कर दिया है नीचे वाले ने, तो ये आर आर हो जाएगा। मैंने सिर्फ इनको देख के इनके निकाल दी, और अगर ये आर आर है तो मिरर इमेज एस एस होगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो बस एक निकालने की देर है बाकी। अच्छा, अब अगर आप इसको यहां रख दें या हाइड्रोजन को यहां कर दें, वैसा करने से भाई दो ही हो सकता है ना ये, आइदर इट विल बी एस आइदर इट विल बी आर। तो आपके पास मतलब इन दो कायरल कार्बन के, जो दो कायरल कार्बन आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनके आपको सिर्फ ये चार ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। आर एस, एस आर, एक ब्रोमो पर नहीं आएगा। हाँ, ये इसको हटा दो ना, इसमें क्या होगा, इधर एक आएगा, इधर दो आएगा, इधर तीन आएगा, इधर चार आएगा। सुन लो, वो तो नंबरिंग आपने ऊपर वाले की थी, इस वाले की नहीं होनी है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं, सुन लीजिए, एक और ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक आप कितने कर सकते हैं ये प्रैक्टिस के साथ, मतलब अगर आपको ये इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करके चार नीचे भी नहीं लाना है, सुन लो, चार नीचे भी नहीं लगाना है, यहीं पे पता करना है। देखो कैसे करेंगे, चार यहीं पे रहने दीजिए, उसको भूल जाइए। अगर चार हॉरिजॉन्टली है, चार हॉरिजॉन्टली है, रहने दीजिए, एक दो तीन को मिलाओ, जो उसका आता है उसका उल्टा कर लो। अगर चार नंबर हॉरिजॉन्टली है तो वहीं पे बिना एक्सचेंज के आप उसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज निकाल लो। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आता है, जैसे कि यहां पे आ रहा है, तो उसको क्लॉकवाइज मान लो, उल्टा मान लो, मतलब बस उल्टे से जो आता है, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज था, एस दिखा रहा था, आर कर दो बस। और अगर ऊपर या नीचे हो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, तो जो होता है वही होता है, फिर उल्टा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इट इज यूअर प्रैक्टिस, ठीक है? तो जैसे हम ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हैं, तो सही है ये, सारे आपके ध्यान में आ गए होंगे। क्या आपको बेटा जी समझ में आ गई मेरी बात? सृष्टि को बात समझ में आ गई, ठीक है ना? ओके, अब ध्यान दीजिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अब ध्यान दीजिए आप, ये और ये तो ठीक है, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड
फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। भाई ये जो मैंने लिखे पेयर्स, ये एक दूसरे से तो मैच करते नहीं है, हैं तो एक दूसरे से अलग ही, और साथ में ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं। तो ऐसे, सुन लीजिए, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स, आप लिख लें डेफिनेशन, डेफिनेशन को लिखो। The stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होंगे, उनको हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। समझ गए बात? सो इसका मतलब ये सारे जो है एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हुए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आगे बढ़े, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने वर्ड लिखाया स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं लिखाया। मतलब सारे लोग एस्ट्रिक लगा के एक पॉइंट लिखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स। लिखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डायस्टीरियोमर्स, मतलब सिस और ट्रांस भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते वो। समझ आ रही है बात? क्योंकि वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते। इज दैट क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। सो आगे हम बात कर रहे हैं आगे, व्हेन द मॉलिक्यूल इज सिमिट्रिकल। जब मॉलिक्यूल सिमिट्रिकल है, इसमें भी दो केस आ जाते हैं, केस ए, केस बी। एन इवन हो
एंड एन ऑड पुल। तो ऐसे में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हो जाएंगे 2⁻n-1 एक मिनट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स लिखते हैं। फॉर्मूला याद रखिए पहले, ठीक है। अच्छा, आपने नोट कर लिया इतना, अब आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अच्छा इससे पहले अब मैं आगे बढ़ूं, मेरी एक बात आप सुन लीजिए। आपको पता होगा कि 1 तारीख से सरकार का नोटिफिकेशन आ गया है कि भैया खोल दो, नहीं? और हाँ, मतलब उन्होंने प्लस प्लस, अच्छा बीच में ऊपर पावर्स में माइनस है, ठीक है, पावर में माइनस है बाकी। हाँ रक्षित जी, जिस तरीके से हम बाकी स्टेट्स का सुन रहे हैं, जैसे दिल्ली में उन्होंने मतलब विद फुल कैपेसिटी वो मेट्रो चलाने का उन्होंने दे दिया कि विद फुल कैपेसिटी जो है मेट्रो चला दीजिए, ठीक है ना? ऐसे ही हाँ, ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। हिमाचल में भी ठीक है ना, हाँ, स्कूल खुलेंगे। तो ऐसे जम्मू में भी ज्यादा केसेस नहीं हैं, ठीक है। सो 1 तारीख से आप मान लीजिए कि हम लोग जो है ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 100% कर रहे हैं, मतलब अगर, क्योंकि 2-3 दिन है। वंशिका जी, आप ये समझिए कि अगर नोटिफिकेशन जो है मतलब आ जाता है क्लियर, ठीक है, मतलब टाइम से आ जाता है, जैसे टाइम से मतलब अगर अभी एक या कल या परसों में आ जाता है तो हम ट्रांसपोर्ट आपको देंगे। लेकिन अगर मान लो वो 30 तारीख को ही देंगे शाम को, तो फिर कोई 5 दिन आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खुद जो है खुद से आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम आपको, अच्छा कल कश्मीर का आ गया कि उधर उधर बंद रहेंगे, ठीक है, इधर का देखते हैं। वैसे तो हमें लगता है कि ओपन हो जाएंगे अब, ठीक है, मतलब बहुत कम चांस है कि बंद रहे, ठीक है। कॉलेज खुलेंगे, है ना, जब कॉलेज खुलेंगे तो ठीक है ना, कोचिंग भी खुलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो उत्कर्ष कह रहा है कि बुक का बता दो, ऑर्गेनिक की कौन सी बुक लेनी है। उत्कर्ष अब देखो, ऑर्गेनिक की बुक का सबसे पहले ये है कि अपना ऑर्गेनिक बुक, यू वांट क्वेश्चन बैंक और यू वांट
थियोरी टू स्टडी। देखो, अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए ना, अभी कुछ मत लीजिए, मैं बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं ना, हम आपको खुद क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। रीजन बीइंग कि जो अपनी एनटीए की साइट है, सुन लो, एनटीए की साइट है, एनटीए की साइट पे लगभग उन्होंने कोई 6000 क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। 6000 क्वेश्चंस जो है, जो अपना जेई अभ्यास के नाम से है ना, मतलब उन्होंने अपलोड किए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक हम उसको पढ़ेंगे। हाँ, उनके ऐप में है, नीट का भी है और जेई का भी है। तो जब वो है ना, दोनों के लिए है, नीट का भी है और आईआईटी का, जेई का भी है, तो हम उनको कंपाइल करेंगे और उनको पढ़ेंगे। समझ रहे हो? मतलब आप आलतू फालतू का नहीं पढ़ना। कई किताबें मार्केट में ऐसी आ गई, हाँ, अगर आपकी लेने की इच्छा है, सुन लो, जैसे अगर मान लो मन करे कि भैया मेरे को तो बड़े जोर से बुक लेने की आई है, ठीक है ना, तो अब ऐसे में मैं तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, कई बार ये भी हो जाता है ना कि भाई मैंने तो लेनी है। सो ऐसे केस में आप एलजी वेड, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बुक ऐसी है जो थ्योरी वाली है। ठीक है। हाँ, मोक्ष कह रहा है खतरनाक है, बिल्कुल नहीं, मेडिकल के लिए नहीं। अभी मैं मेडिकल के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। आप मेडिकल वाले जो है सिंगेज की बुक ले सकते हैं। ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशन की। नहीं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जितना मैं करवा रहा हूं ना, उसको आप बोर्ड के लिए माने ही मत लीजिए। टर्म 1 में होगा, अगर आपके होगा भी तो टर्म फर्स्ट में होगा, सेकंड में नहीं होगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक में पहले में। अच्छा, सिंगेज वालों ने एनटीए का खुद निकाला है, ऐसा है कुछ? फिर से बताओ। सिंगेज वालों ने एनटीए का खुद निकाली है बुक? मैं खुद करूंगा अरेंज भाई। आप हमारा इंतजार करो, हम खुद अरेंज करके आपको देंगे एनटीए वाले। इज इट ओके? ठीक है, चलिए ठीक है, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, डन।